दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद 1 अगस्त 2023 को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल ही गई और आज है 3 अगस्त को शिक्षा जगत से संबंधित नए आयोग से संबंधित कुछ खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई हैं। उनको जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक भर्ती को लेकर के भी शॉर्ट में कुछ कहा गया है, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और रियल और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या बयान दिए गए हैं उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा। सर्किट हाउस में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब में क्या क्या बातें कही गई इसकी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इसके अलावा 2 तारीख को यहाँ पर संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को पत्थर गिरिराज घर पर धरना प्रदर्शन किया। नौकरी के लिए बेरोजगारों का प्रदर्शन। संयुक्त युवा मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुलंद की आवाज। 6 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की उठाई मांग। आइए एक एक करके खबरों को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है नए आयोग से आस पहले करना होगा महीनों इंतजार। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बेसिक में समूह घ के खाली पदों की मांगी गई जानकारी। समूह घ की अगर हम बात करें तो 900 से अधिक पदों पर भर्ती को हरी झंडी मिल गई है। कॉलेजों में भी रखे जाएंगे शिक्षक। मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग अफसरों के साथ की बैठक। तो जिस तरीके से नए आयोग को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद तेजी से प्रक्रिया दिख रही है, अगर ये प्रक्रिया तेजी से इसी प्रकार चलती रही तो नवंबर या दिसंबर तक यूपी टेट की परीक्षा का भी आयोजन कराया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, साथ ही साथ कई सारे मुकदमों का भी बोझ इस आयोग पर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आपके नए उच्च शिक्षा मंत्री। यहां पर कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समय से होगी नियुक्ति। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के अलावा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी। फिलहाल राजकीय माध्यमिक विद्यालय और डिग्री कॉलेजों में जो शिक्षकों की भर्ती होती थी वो लोक सेवा आयोग ही कराएगा। बुधवार को सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा 7 अगस्त से, हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि 7 अगस्त से विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इस विधेयक को रखा जाएगा और इस अधिनियम को पारित करा लिया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से ये लागू हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक तरीके से हुआ तो मान करके चलिएगा 12 तारीख के आसपास, 11 या 12 तारीख के आसपास ये आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी भी मिल जाएगी। इसमें 6 शिक्षाविद होंगे और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी रखा जाएगा। नए आयोग के गठन से नियमित और पारदर्शी भर्ती हो सकेगी। यहाँ पर अगले पॉइंट में थोड़ा सा संकेत दिया गया है, इसको आप पॉजिटिव लें, निगेटिव लें, या फिर आप ये सोचें कि कोई अपना कोर्स या कोचिंग चलाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो आपका सोचना है। फिलहाल यहाँ पर यही कहा गया है कि परिषदीय स्कूलों में भी भर्ती शुरू की जाएगी। परिषदीय स्कूलों का मतलब यही होता है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको भी लेकर के यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर संकेत दिया गया है। बाकी सोचना अपना अपना है। भर्ती तो आएगी, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल भर्ती तो आनी ही आनी है। आगे कहा जा रहा है कि बेरोजगारों को नौकरी देने पर काम शुरू हो गया है। 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 अल्प संख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती और कुछ एडेड कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी गई, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया। 12 निजी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। उन्होंने कहा कि जिन विषयों को पढ़ने के लिए छात्र देश से बाहर जाते थे उन्हें उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। यहाँ पर थोड़ा सा संकेत दिया गया है कि परिषदीय स्कूलों में भी भर्ती शुरू की जाएगी। इसके अलावा अभी जो उन्होंने कहा हरी झंडी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समूह ग के कुछ पद हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में समूह ग के 900 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। साथ ही 5 अल्पसंख्यक, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। और क्या जानकारी है, हाँ, तो हमने आपको बताया कि
मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका मुख्यालय कहाँ होगा, प्रयागराज में होगा। इसके लिए जगह भी देखी जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के परिसर को भी विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अगर इन दोनों में काम नहीं चला तो इसके लिए नई बिल्डिंग के लिए जगह भी देखी जा रही है, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि परिषदीय विद्यालयों में भी नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जो एलटी ग्रेड की भर्ती और प्रवक्ता भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, ये जो आयोग पहले करता था लोक सेवा आयोग, उसी के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, 7 अगस्त से ये विधानसभा का जो है मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें इस आयोग को मंजूरी मिल जाएगी। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि गठन की प्रक्रिया आगे शुरू कर दी जाएगी। तो लगभग फिर भी 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि ये लोग किस तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो समूह घ के खाली पद हैं उनकी जानकारी मांगी गई है, यानी यहाँ पर इसकी भी भर्ती आएगी। समूह घ की अगर हम बात करें तो इसमें सफाई और सुरक्षा कर्मी आदि लोग यहाँ पर आ जाएंगे, चौकीदार लोग। तो जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपनी तैयारी रखें। नए आयोग से आज पहले करना होगा, महीनों इंतजार, ये भी खबर लगी हुई है। पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना। उसके बाद अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की नियुक्ति, चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी हैंडओवर करनी होगी। 3 महीने का समय इस हिसाब से कह रहे हैं, लग रहा है तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन इतना देर नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद बेरोजगारों में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। ये बात अलग है कि नई भर्ती शुरू होने या पहले से विज्ञापित भर्ती की परीक्षा होने में अभी काफी समय लगेगा। आयोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाले जानकारी की माने तो नए आयोग को अस्तित्व में आने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। साफ है कि आयोग की ओर से नई लोकसभा चुनाव 2024 नई भर्ती जो है लोकसभा चुनाव 2024 के आसपास ही संभव लग रहा है। दरअसल पहले का आयोग मसौदा विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी होगी। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा। उसके बाद नए आयोग का कार्यालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एनएलगंज को ही बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, इसलिए चयन बोर्ड की बिल्डिंग ही सबसे मुफीद इंसान है। ठीक है, इसके अलावा ये हैंडओवर होगा, उसके लिए भी शासनादेश जारी होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से जाएं और वहाँ पे अपना अधिकार जमा लें। ये लिखित रूप में इसकी प्रक्रिया होगी, नोटिस जारी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को, लेकिन आयोग अब कामकाज शुरू नहीं कर सका है। वैसे नए आयोग की चर्चा 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों से इस्तीफा भी ले लिया गया था, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था। तो कुल मिलाकर के अभी इंतज़ार तो करना ही होगा, बट फिर भी कुछ थोड़ा सा यहाँ पर राहत भरी खबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि नए आयोग पर भर्तियों के साथ विवादों मुकदमों का भी बोझ है, क्योंकि कई सारे केस चल रहे हैं ऑलरेडी कोर्ट में इससे संबंधित। चलिए, अभी कुछ भी पहले से कह पाना मुश्किल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा। आयोग बन जाए उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी हम या कोई भी टीचर अगर आपको प्रेडिक्ट कर दे, बता दे कि इस माह में हो जाएगी, जब तक आयोग ही क्लियर नहीं है तब तक कैसे कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है। हाँ, यूपी टेट की अगर हम अनुमान लगाएं तो नवंबर दिसंबर तक उम्मीद बन रही है यूपी टेट की, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी इसके पहले ही करा ली जाएगी। अगर आयोग सितंबर में भी अस्तित्व में आ जाता है तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा कुछ ही समय के अंतराल पर करा ली जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।